मेरा बेटा बचपन से ही रिवर्ट होना चाहता था। मेरा बेटा ही जो है वो ही पहले इस्लाम में रिवर्ट हुआ था। उसने सारी बुक्स धर्म की, क्योंकि वो स्पिरिचुअल था बचपन से ही। उसने सारी हिंदू धर्म की भी और भी सारे धर्मों की बुक्स वो पढ़ता रहता था, वेद भी पढ़ता रहता था। जब लास्ट में उसने जब कुरान पढ़ी तो उसे लगा दिस इज़ द ट्रुथ। और जो वो गॉड की तलाश में था, उसे लगता है कि सीधा ही धर्म भगवान से बात की जाए ना, बीच में कोई और क्यों है। कि आप मुझे यहाँ पे आप मेरा धर्मांतरण करवा रहे हैं, गन पॉइंट पे आपने रखा कि बोल तेरा धर्म चेंज हो गया, और मैंने धर्म यहाँ पे बैठे बैठे चेंज कर लिया, आपने मुझे ज़बरदस्ती करवाया। तो बाहर आप मेरे साथ हैं, मैं अपने घर चली गई, मेरे ऊपर आपने क्या डाल दिया, कोई नया कवच डाल दिया। मुझे बात समझ में नहीं आती, चेंज करवाया कैसे जाता है। कोई अपनी मर्जी से जब पूरा ये हम पूरा पढ़ ले, उसके बाद मुझे जब समझ में आए, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करता है। कोई किसी को आज की डेट में एक बच्चे को भी आप एक टॉफी भी नहीं खिला सकते। आप एक बच्चे को चॉकलेट देके जबरदस्ती कीजिए गन के पॉइंट पे, वो भी नहीं खाएगा। अब तो धर्म तो बहुत बड़ी बात है। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मौलाना उमर गौतम को लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासत और उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा जो भी बातें सामने आ रही हैं, उनके बारे में आप तमाम लोगों को बताया जा चुका है। पर एक कहानी ऐसी भी है मौलाना उमर गौतम की, जिस तक शायद मीडिया नहीं पहुंचना चाहता, और जो सच्चाई है उस सच्चाई को दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि यही डंके की चोट पर बार बार मीडिया के ज़रिए कहा जा रहा है कि मौलाना जो हैं वो धर्मांतरण कराते थे। धर्मांतरण के भी अपने ही अलग तरीके हैं, या तो आप ज़बरन धर्मांतरण करा रहे थे, क्योंकि यही मीडिया में तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। आज ऐसे ही एक शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, जो हाल ही में अपने धर्म को छोड़ करके मुस्लिम धर्म अपनाया है। उनकी किस तरीके से पूरी बातें हैं उनको भी सामने रखेंगी, और मौलाना उमर गौतम के पूरे मामले को किस तरीके से देख रही हैं, इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये बताने की कोशिश की गई कि जबरन जो है मौलाना धर्मांतरण कराते थे। किस तरीके से ये सच्चाई सामने रखेंगे आप? मुझे ये समझ में नहीं आता। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या आज की डेट में कोई किसी को ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है? अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ करवा सकता है तो अपने बच्चे को, जो पेरेंट्स हैं उनके बच्चे बिगड़ क्यों जाते हैं, उनके बच्चे रेप केस में क्यों पकड़े जाते हैं? वो उनको कुछ इसका मतलब किसी भी तरीके से कोई किसी को समझा सकता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप मुझे यहाँ पे आप मेरा धर्मांतरण करवा रहे हैं, गन पॉइंट पे आपने रखा कि बोल तेरा धर्म चेंज हो गया, और मैंने धर्म यहाँ पे बैठे बैठे चेंज कर लिया, आपने मुझे ज़बरदस्ती करवाया। तो बाहर आप मेरे साथ हैं, मैं अपने घर चली गई, मेरे ऊपर आपने क्या डाल दिया, कोई नया कवच डाल दिया। मुझे बात समझ में नहीं आती, चेंज करवाया कैसे जाता है। कोई अपनी मर्जी से जब पूरा ये हम पूरा पढ़ ले, उसके बाद मुझे जब समझ में आए, अपनी मर्जी से कोई भी कुछ करता है। कोई किसी को आज की डेट में एक बच्चे को भी आप एक टॉफी भी नहीं खिला सकते। आप एक बच्चे को चॉकलेट देके जबरदस्ती कीजिए गन के पॉइंट पे, वो भी नहीं खाएगा। अब तो धर्म तो बहुत बड़ी बात है, और जिनका चेंज कराया गया वो बहुत बड़े बड़े हैं। कोई छोटे छोटे बच्चे नहीं है जिनको मार के कराया गया, और यहाँ आपने करवा दिया। बाहर जाके भी मेरा धर्म चेंज ही रहेगा। फिर मैं अपने घर चली गई तो आपकी गन से डरती रहूँगी? फिर भी नहीं ना। मैं यहाँ पे मुस्लिम बन गई, आपने बना दिया, और मेरे घर में आप मेरे साथ तो नहीं है, वहाँ पे तो मैं हिंदू हूँ। क्या लॉजिक है? मुझे तो कोई लॉजिक ही समझ में नहीं आता इस चीज़ का। कोई लॉजिक तो हो। जिस तरीके की सियासत हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, ख़ासतौर पर मैं बात करूंगा मौलाना उमर गौतम को लेकर के, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है? क्योंकि तमाम आरोप जो हैं अब लगा दिए गए हैं। ये मानिए कि पूरे विलन के तौर पर मौलाना को पेश कर दिया गया है। मौलाना जी के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी एक बहुत ही अच्छी बात, कि मेरा बेटा बचपन से ही रिवर्ट होना चाहता था। मेरा बेटा ही जो है वो ही पहले इस्लाम में रिवर्ट हुआ था। उसने सारी बुक्स धर्म की, क्योंकि वो स्पिरिचुअल था बचपन से ही। उसने सारी हिंदू धर्म की भी और भी सारे धर्मों की बुक्स वो पढ़ता रहता था, वेद भी पढ़ता रहता था। जब लास्ट में उसने जब कुरान पढ़ी तो उसे लगा दिस इज़ द ट्रुथ। और जो वो गॉड की तलाश में था, उसे लगता है कि सीधा ही धर्म भगवान से बात की जाए ना,
बीच में कोई और क्यों है? तो उसकी मेरे से इस बारे में बात होती थी। मुझे नहीं पता था, उसने अपने एक फ्रेंड से बात की और उसने बोला कि हाँ ये जो कि होता है ये, लेकिन उसने कहा मैं तो इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। तो बेटे को नहीं पता था इससे रिलेटेड। उसने कहा कुछ मैंने पढ़ा है मम्मी, मेरे से डिस्कस किया कि इसमें जो है कोई पेपर्स वगैरह कुछ चाहिए होते हैं, कुछ बनाने चाहिए मुझे। तो मैंने बोला कि मुझे नहीं पता इससे बारे में कुछ भी। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ मैं एक सर को जानता हूँ, वो इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं पेपर्स वगैरह तुम्हारे बनाने में। वो गौतम सर के पास आया और गौतम सर से उसने बात की। तो गौतम सर ने उसको कुछ बुक्स पढ़ने के लिए दी और पढ़ने के लिए कहा कि पहले आप इसके बारे में पूरी जानकारी लो, इसके बाद में आप मेरे से फिर मिलना। उसे वो बुक्स दे के भेज दिया वापस। सेकेंड टाइम फिर से मेरे बेटे ने फ़ोन किया, बहुत मुश्किल से उसको उनका मिले वो, और उन्होंने कहा कि ठीक है। फिर से उनको बुक्स कुछ दे के 2-3 और बुक्स दी नई, और फिर उसको घर भेज दिया। ज़बरदस्ती कहाँ की मुझे बात समझ में नहीं आई। इसके बाद में मेरा बेटा थर्ड टाइम उसने कॉल किया तो सर ने उसे बहुत दिन के लिए टाल दिया। उसके बाद मेरा बेटा जो है वो उसने बात की सर से, सर मैं मिलना चाहता हूँ एक बार। तो उसने कहा कि नहीं आप मत आइए, मैं आपकी पहले मदर से मिलना चाहता हूँ, आपकी मम्मी मेरे से मिल सकती हैं। उसने कहा मोस्ट वेलकम, आप आ जाइए मेरे घर। ये बात से मैं इतनी इम्प्रेस हुई कि सर मेरे से मिलने हमारे घर आए और उन्होंने बताया मुझे कि आपका बेटा इस्लाम कबूल करना चाहता है, आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इस बात से मैं शॉक्ड रह गई। इसमें बताइए कि ये पूरा जो उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, इस बात से तो पूरा इल्ज़ाम ही ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो मेरे से मिलने आए पहले कि ये पेपर्स बनाना चाहता है आपका बेटा, तो क्या आर यू एग्री? तो मैंने बोला नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो भगवान का नाम है, भगवान का नाम लेने से तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी तरीके से भगवान का नाम ले। तो अब मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मेरा बेटा जो है उसने इस्लाम एक्सेप्ट किया, और आज के डेट में जो पहले उल्टे सीधे काम किया करता था वो सब अब वो नहीं करता है। थैंक यू सो मच, और इतना ही मैं बोलना चाहूँ। तो आप देख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव खुलासा जो है, जो आरोप लगाए जा रहे थे मौलाना गौतम के ऊपर के जबरन धर्मांतरण कराया गया, बातों में आपने देखा कि किस तरीके से अपनी बातों को मौलाना ने रखा, कहीं जबरन नहीं की गई, जो कि आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं।